नमस्कार। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा संचालित केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक बंद रखेंगे। रघुबर प्रसाद सिंह समन्वयक। नमस्कार। Welcome to the centralized online class conducted by the University Department of Economics, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Please keep your mic off. Raghubar Prasad Singh, Coordinator. नमस्कार सर, आपका स्वागत है आज की क्लास में। हाँ, ओके धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। जी सर, आप शुरू किया जाए सर। अच्छा ओके धन्यवाद। पहचान गए मेरे को? जी सर। पहचान रहे हैं? जी सर स्टार्ट किया जाए सर। हाँ, अच्छा ओके। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इट्स रोल इन डेवलपिंग नेशन। आप तो मेरा नाम जानते ही हैं, डॉक्टर दिनेश पासवान, MLS वाली सरसोपाली मधुबनी। अब हम देखेंगे मिक्स इकोनॉमी के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम सबसे पहले देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, यानी व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी। उसके संदर्भ में हम सबसे पहले ये देखना है कि अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे हम लोग, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या है इस बात हम बढ़ेंगे आगे। अर्थव्यवस्था में हम देखना है कि अर्थव्यवस्था कहते हैं किसको। अर्थ जोड़ व्यवस्था, ये जानते हैं हम लोग कि अर्थ जोड़ व्यवस्था, जो व्यवस्था के अंदर अर्थ व्यवस्था क्या है, एक देश है, राज्य है, लेकिन उसके अंदर धन होनी चाहिए, नहीं? अर्थ मीन्स क्या होता है? धन। तो धन के बारे में हमको जानना है, और धन है क्या वो, तो ये भी हमको जानना है कि धन क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, या पूर्व क्लास में पढ़े होंगे, पूर्व वर्ग में आप पढ़े होंगे। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी और कमोडिटी और सर्विस टू सैटिस्फाई वन वांट्स, यानी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता जिस वस्तु में होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है, और उपयोगिता ही का दूसरा नाम है वेल्थ यानी धन। क्योंकि कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट का कहना है, अर्थात इकोनॉमिस्ट का, अर्थशास्त्री का कहना है कि जब किसी वस्तु में यूटिलिटी नहीं होती है या यूटिलिटी में उपयोगिता नहीं होगी तो मनुष्य नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता के साधन की पूर्ति होनी चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति जब की गुण किसी वस्तु में नहीं होगी तो क्यों है इसे ग्रहण करेगा। इसीलिए उसे कहा जाए धन, क्योंकि धन ही यूटिलिटी है। धन का ही या दूसरा नाम है यूटिलिटी, उपयोगिता। अगर किसी जैसे उदाहरण लिया जाए, लकड़ी है, एक लकड़ी को हम अगर यूटिलिटी नहीं होगी, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता उसमें नहीं होगी तो हम नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है, और सच यही है कि जब तक हम उपयोगिता नहीं होगी तो हम नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि मेरी आवश्यकता है। अब आवश्यकता की पूरी करने के गुण होना चाहिए इसमें। इसी तरह से अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, जितने भी हम देखे हैं पांचों तत्व हैं, जितने भी भौतिक अभौतिक, जितनी कृत्रिम या प्राकृतिक जितने भी वस्तुएं हैं उसमें यूटिलिटी है, और यूटिलिटी ही धन का रूप लेता है। उसका दूसरा नाम है धन। तो धन का हिंदी में सीधे बोलते हैं अर्थ कहते हैं, अर्थ मीन्स हो गया धन। अब व्यवस्था, अब धन, व्यवस्था में धन होनी चाहिए, इसलिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन अथवा संचार आदि संपादित की जाती है।
आर्थिक क्रिया एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करती है और दूसरी ओर लोगों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करती है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था में विभिन्न कार्य होते हैं, जिसमें विभिन्न कार्य के तहत प्रमुख कार्यों में दो तरह के कार्य बदलाया गया। इसमें इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर दो प्रमुख कार्य संपादित किए जाते हैं कि कौन कौन। पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती है, पहला हो गया। दूसरा में देखेंगे, लोगों को रोजगार एवं जीवन निर्वाह अर्जन के अवसर प्रदान करती है। इन लोगों का रोजगार, ये बात सच है कि हर व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अनंत आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य की आवश्यकता, ऐसे भी कहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हमें रोजगार की जरूरी है। जीवन निर्वाह हम कैसे करेंगे, इसलिए जीवन निर्वाह अर्जन के अवसर प्रदान अर्थव्यवस्था करती है। यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादन से लेकर उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर समाहित है। इसीलिए इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि व्यवस्था आखिर क्या चीज की व्यवस्था करेगा, वो धन का व्यवस्था करेगा, तो इसलिए धन का व्यवस्था करता है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे कि जिस देश में हम रह रहे हैं, हम किस देश में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं। तो भारत देश में हम रह रहे हैं, तो भारत देश की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी अर्थव्यवस्था है, इससे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक नंबर का है क्वेश्चन, जीके आया करता है, बराबर आया करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर का। इसको कहते हैं भारत क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब देखना है कि इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो कुछ संरचनाएं होती हैं, ढांचा होती है, वह तीन तरह के ढांचे में बांट दिया गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, इसके अंतर्गत तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना को यानी स्ट्रक्चर को तीन भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? एक प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र। समझे नहीं? ये तीन तरह का होता है, प्राथमिक क्षेत्र पहला, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीन तरह का। आप देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र नेचुरलिटी पर निर्भर करता है। प्राथमिक क्षेत्र नेचुरलिटी, जिसका नेचर या प्रकृति से निर्मित है, यानी जैसे कि कृषि हो गया। कृषि स्वतः है, प्रकृति है, स्वतः है, इसको कोई बनाता नहीं, निर्माण नहीं करता है, यह स्वतः उत्पादन होता है। पशुपालन दूसरा आता है, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, वन, मछली पालन, ये तीन चार चीजें हैं, आदि आदि, ये है आपका प्रकृति के रूप में। जैसे पशुपालन है, तो पशुपालन प्रकृति द्वारा बना हुआ, मनुष्य नहीं बनाता है, प्रकृति बनाती है। जिसे गौड़ कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उनके द्वारा बनाया होता है। वन है, वन भी प्रकृति रूप है, प्रकृति द्वारा बना हुआ है, लेकिन मनुष्य बनाता है, निर्माण करता है उसको नहीं। फिर इस बार मछली, मछली भी आपका प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति द्वारा बना हुआ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन ये प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, जैसा कि इकोनॉमिक्स की है सजेशन है। अब हम आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में। समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो, यस सर, समझ समझ में गए आया। ना? ओके ओके, ठीक है। सर थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स करके बताइए ना।
इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश स्टडी हम शुरू से नहीं किए हैं बेटे, हम क्या कहूँ, बड़ी अफसोस की बात है, इंग्लिश स्टडी मैंने नहीं किया है। इंग्लिश स्टडी के अभाव में बड़ी काफी हमको दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके लिए क्षमा प्रार्थी है बेटे। क्या करें, शुरू से ही हमने PhD भी किया, लेकिन हमें जैसे हिंदी में ही ना, मतलब जो पॉइंट बताते हैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा बस फोकस कर दिया कीजिए, ताकि हम पॉइंट लिख लेंगे तो बाकी हम लोग आगे खुद सर्च कर लेंगे और समझ जाएंगे। अच्छा, अच्छा जैसे ठीक है दीदी, चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा करते हैं, हम इंग्लिश को भी थोड़ा अच्छी करते हैं। कि द्वितीय क्षेत्र, इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, ये नहीं समझे। प्राथमिक क्षेत्र हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, और द्वितीय क्षेत्र हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और तृतीय क्षेत्र में आता है टर्टियरी सेक्टर, और यह सर्विस या सर्विस सेक्टर कहते हैं इसको। तीन सेक्टर है, जो प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर जो हो गया, और यह सर्विस सेक्टर भी कहते हैं इसको। तीन सेक्टर हो गया। तो हम लोग प्राथमिक सेक्टर में देखिए कृषि चलती है, एग्रीकल्चर जानते हैं, एग्रीकल्चर हो गया आपका, पशुपालन में आप जानते हैं, एनिमल वन फॉरेस्ट हो गया, मछली पालन जो फिश जो कहते हैं। तो इस तरह से चार चीजें हैं, आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। और द्वितीय क्षेत्र में यानी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जिसको निर्माणी कहते हैं। निर्माण किया जाता है, प्रकृति द्वारा उत्पादित वस्तुओं को क्या करता है, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण करता है। जैसे उद्योग, उद्योग हो गया, गैस, बिजली, ये क्या है, मैंने निर्माण से समझ, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग, ये जितने भी हो गए वो सारी चीज हैं, वो निर्माण क्षेत्र है। जैसे उद्योग है, इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री में जब तक हम जो किसी वस्तु, प्रकृति वस्तु यानी किसी चीज को हम नहीं ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको निर्माण करना है। क्योंकि वहां भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, मछली की प्रोडक्शन कर, लेकिन ये अंतर हो जाती है यहाँ, क्योंकि वो इंडस्ट्री है। जैसे इंडस्ट्री की उदाहरण भी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है, आप देखेंगे चीनी का हम प्रोडक्शन करना, तो उसके लिए गन्ना जरूरी है। गन्ना जब तक नहीं रहेंगे तब तक उत्पादन नहीं करेंगे। जब चीनी का उत्पादन होता है गन्ने से, और गन्ने से मीठा तैयार करते हैं, और गुड़ जिसे कहते हैं, गुड़ से फिर चीनी तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से यह निर्माण के कार्य, जितने भी इंडस्ट्री, जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप जूट उद्योग है, तो जब तक हम जूट प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक हम जूट को हम उद्योग में स्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए सबसे ये इसीलिए कहा गया है कि वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, प्रवेश की निर्माण के क्षेत्र है। जैसे गैस है, बिजली है, ये सब आदि आदि क्या है कि जब तक हम बिजली उत्पादन करेंगे, जब तक हम पानी नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, तो हम बिजली उत्पादन नहीं करेंगे। कहीं न कहीं प्राथमिक क्षेत्र को हम कैच करना है, टिकअप करना है, तो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है टर्टियरी सेक्टर है, और यह सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा। यह सेवा क्षेत्र है, सेवा सेक्टर है, यह सर्विस सेक्टर है। थर्ड में यानी तृतीय क्षेत्र, इसमें है कि दोनों एक सेवा करती है। सेवा किस रूप में करता है, अगर बैंक है तो बैंक है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। किसी चीज को हम क्रय कराना है, खरीदना है, परचेजिंग करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम बैंक की जरूरी है, बैंक की व्यवस्था करेंगे। दूसरा क्या है, परिवहन। अगर हमको प्रोडक्शन हो गया है, तो प्रोडक्शन जो हो गया है निर्माणी क्षेत्र में, प्रोडक्शन उद्योग में इंडस्ट्री कर दिया, प्रोडक्शन काफी कर लिया है। अगर हम प्रोडक्शन को हम परिवहन के द्वारा ही आदान प्रदान कर सकते हैं, या तो ले जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको आयात निर्यात करना, मंगा भी सकते हैं, भेज सकते हैं, दोनों काम होती है इससे, इसलिए सेवा के काम करती है। फिर इस पर संचार है। संचार में आप देख रहे हैं अनेक तरह के आदान प्रदान हो रही है। आज के मोबाइल का युग है, टीवी का युग है, संक्रमक
तमाम तरह की जो सेवा की बातें हो रही है, मोबाइल के माध्यम से सारी प्रक्रिया हो रही है। फिर व्यापार है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आयात निर्यात जो हम करते हैं उसमें भी सेवा की भावना होती है, क्योंकि हमको जरूरी है कि जिस चीज को हम उत्पादन किए हैं, जिस चीज का हमने मतलब निर्माण किया किसी वस्तु का, जिससे हम चीनी का उत्पादन किए, तो चीनी का हम प्रोडक्शन किए हैं, तो चीनी को हम चाहते हैं कि हम व्यापार करें, बिजनेस करें, हम दूसरे देश भेजें। तो ये जरूरी है कि हम व्यापार करेंगे तो हमको बेनिफिट होगी। तो हर व्यक्ति चाहता, हर देश चाहता है, देश के अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए यह कोशिश करता है कि हमारा बिजनेस जैसे काफी समृद्ध हो, सुदृढ़ हो, ताकि हमारा पर कैपिटा रियल इनकम यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो। तो हर देश ये चाहता है कि हमारे देश का जो इकोनॉमी पर कैपिटा रियल इनकम हमारा डेवलप हो, जिससे कि एक वर्ल्ड में एक पहचान बने। फिर आदि आदि अन्य सेवाएं हैं जो होती है, जैसे बीमा वगैरह है, तो ये सब लोग करते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे आगे कुटीर उद्योग है या मध्यम बड़े उद्योग ऐसे हैं जो ये सब प्रक्रियाएं ये आ जाते हैं। ये सब ये तो आते हैं द्वितीय क्षेत्र में, कुटीर और लघु उद्योग, ये तो जो प्रोडक्शन अति निर्माण के काम करते हैं। तो वो तृतीय क्षेत्र में केवल जो होता है सेवा के रूप में। पहला है कि प्राचीन क्षेत्र में जो निर्मित होता है, प्रकृति निर्मित होता है। दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र में यानी सेकेंडरी सेक्टर में ये निर्माण की काम होती है। और तीसरा क्या है, जो टर्टियरी ये सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, इसमें केवल सेवा की जो प्रवृत्तियां होती है, टेंडेंसी होती है इसमें। तो इस तरह से हमने 3 चीजें देख लिया। अब हम देखेंगे आगे की ओर। अब हम देखेंगे, ये तो अर्थव्यवस्था के ढांचे देखिए। अब अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, बता सकते हैं इकोनॉमी कितनी प्रकार की होती है? आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले इंटर में पढ़ेंगे। हेलो, अर्थव्यवस्था में तो नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़े हैं थोड़ा बहुत। माइक्रो मैक्रो प्रकार हो गए नहीं, हाँ 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? एक है कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी, 3 चीजें होगी। अर्थव्यवस्था और सिंपल इकोनॉमिक्स, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ, वो तो हो गया अनेक तरह के अंतर में ही तीनों हैं। मुख्य रूप से हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत कुछ है, इसे देख रहे हैं कि जैसे ये आपको खुली अर्थव्यवस्था यह हो गया, या बंद अर्थव्यवस्था हो गया। इस तरह से ओपन इकोनॉमी हो गया, या क्लोज इकोनॉमी, या गतिहीन इकोनॉमी हो गया। ये भी बहुत तरह के इसे दिया है, लेकिन इसे मुख्य रूप से होता है 3 ही होता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी तक लोग स्टडी करते हैं, और इसी के अंदर जितना भी जो इकोनॉमी देख रहे हैं वो सारी इसी के अंदर में आता है। तो चले हम लोग आगे। तो अब हम चलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो आप लोग शायद जान चुके होंगे, बहुत जानकारी होगी पहले ही से, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक निजी अर्थव्यवस्था है, निजी, जिसको स्वतंत्र होता है निजी पूंजी का डेवलपिंग करने का आधार स्वतंत्र अवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें पूंजी जितना डेवलप करिए, पूंजी लगाइए, मुनाफा अधिक से अधिक कमाइए, जिन्हें इसे कोई तरह से डर भय नहीं होता कि चलो जितना इंडस्ट्री में स्टैंड करेंगे, स्वतंत्र रूप से स्टैंड करेंगे, और स्टैंड करके अपना पूंजी लगाएंगे और मुनाफा ये इस्तेमाल। यानी इसमें कोई राज्य का, सरकार का नो इंटरफेयर, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि इससे सरकार से लेना देना नहीं है, स्वतंत्र प्रोजेक्ट। जैसे अमेरिका पूंजीवादी देश है, तो अभी स्वतंत्र रूप से प्रोडक्शन करती है, स्वतंत्र से उसमें
अब हम देखना है आगे की ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था स्वतंत्र काम करती है, लेकिन इसमें स्वतंत्र नहीं, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार इसमें अपने हाथों में रखती है। देश की जितनी भी संपत्ति है वो सरकार के हाथों में होती है। जितने भी सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, वो सारी चीज का नियंत्रण ये सरकार करती है। इसमें सरकार के हाथ होती है, यानी देश की उस पर राज का अधिकार होती है, तो राज ही संचालन करती है इसमें। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें सरकार ही पूंजी लगाती है और सरकार ही इन्वेस्ट मतलब लाभ उठाती है। अब लाभ कहा जाता है सरकार तो ठीक है, वो दूसरे हम समाज की बात करते हैं, समाज या देश या सरकार जो भी कहिए, तो उसमें होता क्या है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ सरकारी तंत्र में जितने भी, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण ले लीजिए, कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री चीनी का इंडस्ट्री है, तो शुगर मिल से तो अगर प्रोडक्शन इसमें हुआ तो वह सरकार के हाथ में चली गई। अब सरकार क्या करती है उसे, तो उस प्रोडक्शन को इन्वेस्टमेंट करती है सामाजिक स्तर में, देश के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करती है, किसी भी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करती है, विनियोग करती है, ताकि हमारे उपभोक्ताओं को समस्या नहीं रहे। यानी देश की जो समस्याएं हैं होती है, उस समस्या में कोई समस्या नहीं रहे और समस्या का समाधान स्वतः होती जाए। इसी कारण की सरकारी जो अर्थव्यवस्था होती है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, यह मूलभूत समाज का ही अधिकार होता है। जैसे कहते हैं कि रेल अपनी संपत्ति है, रेल बोलते हैं रेल अपनी संपत्ति होती है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि यह सरकार की संपत्ति है और सरकार के अगर जितना सुरक्षित रहेगा उतना ही मैं भी सुरक्षित रहूंगा। इसीलिए इसमें इकोनॉमिक्स से कहना है कि देश की जो संपत्ति होती है वह देश समाज का होता है, समस्त नागरिक का होता है संपत्ति। इसलिए इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था किया गया, समाज का अधिकार होता है, समाज इसमें लाभ उठाता है, क्योंकि समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं सारे लोग लाभ उठाते हैं। अब हम चलते हैं आगे को, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यही दिखना है कि व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका सारी चीजें मिक्स होता है। मिक्स का मतलब क्या होता है, मिक्स मतलब मिला जुला है ना, मिक्स मतलब क्या होता है, मिला जुला। तो मिला जुला का मतलब हुआ एक तरफ निजी और दूसरी तरफ सार्वजनिक, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, जी नहीं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र, दोनों का मिला हुआ मिश्रण है। दोनों को एक मिली हुई सामाजिक ऊर्जा होती है, दोनों मिलकर काम करते हैं, अर्थात दोनों मिलकर काम करते हैं। इसलिए मिश्रित व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण है, क्योंकि दोनों का मिश्रण है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपको अच्छी बताइए, इसके जन्मदाता कौन थे, है जानकारी आप लोग को बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जन्मदाता जीएम केन्स। हैं? जीएम केन्स। हाँ, जॉन मेनार्ड केन्स कहते हैं इसको। हाँ केन्स वही है, थैंक यू बहुत अच्छे, जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक हो। और इसकी अवस्था क्या थी समय, आपको 1883 से 1946 तक रहा है, इसकी व्यवस्था रही है। अब हम लोग चलेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के आय का अर्थ, हम आय जो है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आय जो होगी उसमें क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा चलिए एक चीज हम देख लेते हैं, निजी क्षेत्र, ये तो समझ गए होंगे। निजी क्षेत्र कौन बताएंगे, बताइए तो आप लोग बताइए कुछ, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था लेंगे। निजी क्षेत्र बताएंगे। निजी क्षेत्र कहे तो इसको क्या कहते हैं सर? जैसे टीसीएस हो गया, टाटा, रिलायंस कंपनी, ये सब निजी क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। हाँ, और इंडियन रेलवे हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब सरकारी क्षेत्र है। हाँ हाँ
देखिए, हाँ, ये मतलब हुआ निजी क्षेत्र हो गया तो मतलब जिसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और सार्वजनिक सेक्टर के हो गया पब्लिक सेक्टर। तो निजी क्षेत्र के मतलब हो गया कि जो भी सेक्टर जो चला रहे हैं, जो भी कंपनी है या फैक्ट्री हम चला रहे हैं, वो मेरी अपनी पूंजी से हम चला रहे हैं, वो अपनी पूंजी से हम लाभ उठा रहे हैं, ठीक है ना। अपनी पूंजी लगाना और अपनी पूंजी लगाकर लाभ उठाना, ठीक है ना, इसको कहते हैं निजी क्षेत्र। अपना फैक्ट्री, अपनी कंपनी। और अब सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है? सार्वजनिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में उसमें होता है कि उसका सरकार की होती है, उसमें सचेत सरकार का पूंजी सरकार लगाती है और सरकार उठाती है, और वो लाभ उठाकर जैसे मान लीजिए कि रेलवे है, बैंक है, सरकारी बैंक में सरकारी बात की जा रही है जो सरकार के अधीनस्थ है, उसमें जितना इन्वेस्टिंग लगता है सरकार इन्वेस्ट करती है पूंजी का, और इन्वेस्ट करके वह पुनः विनियोग करती है समाज के अंदर, विनियोग करती है। जितनी प्रोडक्शन हुआ उसका प्रोडक्शन वैल्यू का एक इन्वेस्ट वो समाज के बीच की जाती है, चाहे वो जन वितरण प्रणाली के रूप में हो या किसी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाए, बिजली के क्षेत्र में खर्च किए जाए, या किसी अन्य आदि क्षेत्रों में खर्च वो इस रूप में करती है, क्योंकि वो सरकार का है। लेकिन निजी क्षेत्र में वो नहीं होता। निजी क्षेत्र का प्रोडक्शन किया, लाभ उठाया, पूंजी लगाया स्वयं, और स्वयं ही उसका कंज्यूम करता है, लेकिन इससे दूसरा समाज का कोई भला नहीं होता, समाज का उससे फायदा नहीं है निजी क्षेत्र को। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्रोडक्शन कर, जो सरकार जो चलाती है कंपनी या फैक्ट्री, उससे जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का लाभ समाज का, देश के नागरिक का होता है। थैंक यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले, अब हम लोग मिश्रित व्यवस्था पे अब हम चलेंगे कि आय जो है, इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आय आती है उससे क्या फायदा है, कहां फायदा होता है, या इसका अर्थ क्या हुआ? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की आय का अर्थ हुआ एक अर्थव्यवस्था में ऐसे भी उत्पादन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उत्पादन का कार्य करते हैं। इसमें स्वतंत्र रूप से जो उत्पादन होता है वो उत्पादन समाज के अंदर जो है उसे इन्वेस्ट की जाती है, और समाज है उसका एक व्यक्ति के रूप में, अगर व्यक्ति जो चला रही है तो व्यक्ति का लाभ हुआ, लेकिन समाज अगर सरकार भी चला रही तो सरकार, लेकिन दोनों जो है, अब हम इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, इसमें आप थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए समझाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि बिरला टाटा एक निजी क्षेत्र है। अब बिरला टाटा डालमिया निजी क्षेत्र है, उसमें जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन तो वो लाभ उठाता है, लेकिन कुछ ऐसी टैक्स है, टैक्स ली जाती है सरकार, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और टैक्स लेकर क्या करती है उसे, वो टैक्स लेकर कहां इन्वेस्ट करती है सरकार? देश के अंदर, देश के जितने नागरिक हैं, समाज है, उसके अंदर किया होता है, इसलिए कि ताकि समाज में हमारा विषमता न हो, आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक खाते खाते मरे और एक खेला भी ना मरे, ऐसा नहीं है। सरकार की सोच ये है, और यही सोच के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की गठन की गई, इसीलिए मिक्स इकोनॉमी दिया गया है, ताकि एक प्रोडक्शन करता है वो भी तो खाएगा ही, एक पूंजी लगाया है, लेकिन दूसरा ये भी होना चाहिए कि अन्य जो भूखे हैं देश के अंदर भूखे न रहे, इसलिए वो टैक्स के माध्यम से लेकर सरकार क्या करती है कि जनता की सेवा में लगाती है, नागरिक की सेवा में लगाती है। तो इसी तरह से कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के आय का अर्थ, आय आएगा तो कहां से आएगा, कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे, इसका अर्थ यही हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि मिश्रित हमारे देश का जो कैसी अर्थव्यवस्था है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, कौन बताएंगे?
क्या मिश्रित अर्थ है इसका। नहीं बेटी, नहीं विकास नहीं, वो समय मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने बताया ना, ये मिश्रित अर्थ। हमारा देश कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर है, दोनों मिली जुली है। इसलिए पहले ने बता दिया कि हम मिक्स है, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण है। अब हम चले, समाज इकाइयों का एक साथ अध्ययन व्यक्तिगत अर्थशास्त्र न होकर व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार, एक मेहता जी कहते हैं कि व्यक्ति समाज में रहता है, अतः अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसे एक का नहीं वरन समस्त व्यक्तियों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र है व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता है, व्यक्ति का ही अध्ययन नहीं, अगर व्यक्ति का भी अध्ययन करता है लेकिन समाज का भी अध्ययन करता है, लेकिन समाज का भी अध्ययन होनी चाहिए। इसमें बतलाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर भी व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार, रहन सहन, खान पान सारा चीज डेवलपिंग होता है। तो इसमें इकोनॉमिक्स का कहना इसमें है कि इसके तहत हमें व्यष्टि समष्टि, मिक्रो और मैक्रो दोनों को समाहित करके अध्ययन करनी चाहिए और दोनों पक्ष को सेवा होना चाहिए, दोनों पक्ष की सेवा लेनी चाहिए। समष्टि तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, एक दो प्रकार के अर्थशास्त्र हो गया ना, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, एक समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। तो व्यष्टि और समष्टि यानी मिक्रो और मैक्रो, यानी माइक्रो भी कहते हैं और मैक्रो, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो और माइक्रो दो तरह की इकोनॉमिक्स हो। अच्छा बताइए, आप प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इकोनॉमिक्स को उसका भाग क्षेत्र कितने में बांटा गया है? बताएंगे, याद है पहले पढ़े होंगे, एनी हाउ बताएंगे, कोई बताएं? 2 types. नहीं 2 टाइप्स कौन कौन? बोलो तुम्हें बताओ 2 टाइप्स कौन कौन? माइक्रो और मैक्रो? नहीं, क्या बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो, हम तो बता बोल रहे हैं, बोलो। नहीं, हम बताते हैं, देखो बेटे, भाग बांटा गया। इकोनॉमिक्स के भाग पर ही पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा, उसमें भाग दिया होगा। उत्पादन लिख लेना, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये 5 भाग में बांटा गया बेटे। ठीक है, समझे? हेलो हेलो, हाँ 5 भागों में, क्या भाग में बांटा गया? 5 भागों में। तो 5 तो इसके लिए उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण,